जय माता शास्त्री दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से अनंत क्लासेज में। दोस्तों मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर्स के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो के साथ। देखिए, आज हम इसमें एशिया कप जो 2022 हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन मैन ऑफ द सीरीज़ रहा है, किसने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, कहाँ पे हुआ है, कब से कब तक हुआ है। तो इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। और यदि सब्सक्राइबर तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्शन को शेयर कीजिए ताकि जिन बच्चों का भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। देखिए, वार्षिकांक करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाने हैं एग्जाम में। तो ये शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले में एक नज़र जो एशिया कप हमारा हुआ है 2022 का उस पर डाल लेते हैं कि एशिया कप कहाँ हुआ है हमारा। देखिए, एशिया कप 2022 का आयोजन श्रीलंका में ना होकर, ये श्रीलंका में क्यों नहीं, क्योंकि पहले इसका जो आयोजन था वो श्रीलंका में निर्धारित किया गया था। लेकिन अभी श्रीलंका में आर्थिक मंदी चल रही है, आपातकाल चल रहा है, तो इस वजह से क्या हुआ है, श्रीलंका ने मना कर दिया कि हम समर्थ नहीं हैं अभी आयोजन कराने में, तो उसको कैंसिल करके यूएई, ठीक है, यूएई के स्टेडियम में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक, अब किस किस स्टेडियम में हुआ है वो देख लेते हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह स्टेडियम में किया गया है। यह कौन सा संस्करण था, तो यह 15वां संस्करण था जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2022 जीत लिया है। तो देखिए, इसमें विजयी कौन रहा है, विनर कौन रहा है, श्रीलंका रहा है, और जो सेकंड रनर रहा है वो कौन रहा है, पाकिस्तान रहा है। फिर इसमें क्या हुआ, इस कप में मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया। देखिए, मैन ऑफ द सीरीज चुना गया वानिंदु हरसंघा को। किसको चुना गया है, वानिंदु हरसंघा को। और सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, तो मोहम्मद रिजवान ने बनाए हैं। कितने, 281 रन। कितने बनाए हैं, 281 रन, जो इस सीरीज़ के सर्वाधिक रन रहे हैं। और सर्वाधिक विकेट जो लिए हैं वो भुवनेश्वर कुमार ने लिए हैं। वो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं, टोटल 11 विकेट इन्होंने लिए हैं। कितने, 11 विकेट इन्होंने लिए हैं। अब देखिए, जो ये तो था एशिया कप जो था ये 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 15वां संस्करण, ठीक है, जो 2022 में हुआ है। अब जो 2023 में होगा आपका 16वां संस्करण, 2023 के 16वें संस्करण की मेज़बानी पाकिस्तान को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, पाकिस्तान को। तो आपको याद रखना है कि जो नेक्स्ट एशिया कप होगा 2023 में वो 16वां संस्करण होगा और उसकी जो मेज़बानी सौंपी गई है वो किसको सौंपी गई है, पाकिस्तान को सौंपी गई है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे यही बनेंगे कि कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण था। कहाँ हुआ, तो यूएई के स्टेडियम में हुआ। कब से कब तक, 27 अगस्त से 11 सितंबर। किस स्टेडियम में, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और शारजाह स्टेडियम में। फिर विजेता कौन रहा, श्रीलंका। उप विजेता कौन रहा, पाकिस्तान। और मैन ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, वानिंदु हरसंघा को। सर्वाधिक रन मोहम्मद रिजवान ने 281 रन, और सर्वाधिक विकेट भुवनेश्वर कुमार ने 11 विकेट लिए। और 2023 का जो संस्करण होगा कौन से क्रम का होगा, 16वां संस्करण होगा। और कहाँ पे होगा, तो पाकिस्तान में होगा। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं हम स्पीडी करंट अफेयर्स जो वीडियो है ऑब्जेक्टिव उसकी तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य सरकार ने, एक मिनट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है, तो ये योजना शुरू की है त्रिपुरा ने। किसने, त्रिपुरा ने की है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है। तो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की जो प्रायोजक बनी है वो बनी है इन्फोसिस कंपनी। कौन सी कंपनी बनी है, इन्फोसिस कंपनी। फिर नेक्स्ट है आपका, किस देश ने आम नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। देखिए, अभी रसिया और यूक्रेन में जो वर्ल्ड वार के चांसेस बने थे उसमें यूक्रेन ने अपने नागरिकों, आम नागरिक को भी हथियार उपयोग करने की अनुमति दे दी थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। फिर नेक्स्ट है आपका,
किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो देखिए, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू करने वाला जो रेलवे जोन है वो पूर्वी रेलवे जोन है, जिसने इसने अपना पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है कोलकाता। इसको हम क्या कहते हैं? पूरे भी बोल देते हैं, क्योंकि पूर्व रेलवे को पूरे भी बोल देते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? आपका कलकत्ता में हो जाएगा ये। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है? तो संभव और स्वावलंबन पहल जो शुरू की है ये भानु प्रताप सिंह वर्मा ने की है। किसने की है? भानु प्रताप सिंह वर्मा। अच्छा, भानु प्रताप सिंह वर्मा किस पद पे हैं? तो ये सूक्ष्म, मैं आपको बता दूं, ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। और इन्होंने क्या किया? हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल शुरू की है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो कन्या शिक्षा उत्सव प्रवेश अभियान जो लॉन्च किया है वो किया है यूनिसेफ के माध्यम से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका, हाल ही में किसे चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो चारधाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जस्टिस A.K. सीकरी को। किसको? जस्टिस A.K. सीकरी को। फिर नेक्स्ट आता है आपका, बी डैम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा है 13वां, 93। कौन सा रहा है? 93। फिर नेक्स्ट आपका, ग्रेवियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो देखिए, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? ग्रेवियल बोरिक। और चिली की राजधानी जो है आपकी सैंटियागो है, सैंटियागो। नेक्स्ट है आपका, जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जो जीता है वो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है जर्मन ओपन 2022 में। नेक्स्ट आपका, कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? देखिए, कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड था 30 बॉल में 50 रन। ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है किसने? ऋषभ पंत ने। इन्होंने 28 बॉलों में 50 लगा कर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो पहले भारतीय कौन बने हैं सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक लगाने वाले? ऋषभ पंत। नेक्स्ट आता है आपका, माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया है? तो माई ईवी जो ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है वो दिल्ली सरकार ने किया है। किसने किया है? दिल्ली सरकार ने। फिर नेक्स्ट आता है आपका, एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो देखिए, यहाँ पे स्वर्ण पदकों की बात चल रही है। तो जो एशिया युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें भारत ने कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हैं? 6 गोल्ड जीते हैं। फिर नेक्स्ट आपका, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो जीता है करोलिना व्लावस्का। करोलिना व्लावस्का ने जीता है और 21 देश की हैं? पोलैंड की हैं। किस देश की हैं? पोलैंड की। फिर नेक्स्ट आता है आपका, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? तो IFR जो एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है वो आपके एक्सिस बैंक ने जीता है। किस बैंक ने जीता है? एक्सिस बैंक ने जीता है। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो जो ऑप्शन दिया है इसके अकॉर्डिंग भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है। ठीक है, देखिए चेंज होते रहते हैं तो आपको अपडेट रहना है। फिलहाल जो स्पीडिंग ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर गाजियाबाद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था आपका, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गाजियाबाद राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का जो खेल का आयोजन शुरू हुआ है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो वो जो आयोजन शुरू हुआ है अंडर महिला सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ वो जमशेदपुर से हुआ है। और जमशेदपुर कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट है आपका, चीन ने देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो चीन ने जो है भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है प्रदीप कुमार रावत जी को। किसको किया है? प्रदीप कुमार रावत को। नेक्स्ट आता है आपका, इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अगर आपकी बात करें इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल
सिटी, किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका होगा पुणे में। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो, आपको नाम याद रखना, योटो कार्नेगी मेडल, तो योटो कार्नेगी मेडल जो से सम्मानित किया गया, किसको किया गया, मंजीत मान को। किसको किया गया है, मंजीत मान को। नेक्स्ट आपका दिसांग कैप किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो अगर दिसांग कैप की बात करें तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने लॉन्च किया है। फिर आपका 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है नारायण प्रधान को। किसको सम्मानित किया गया है, नारायण प्रधान को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFF के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया है केरल में। किस राज्य में किया गया है, केरल में। नेक्स्ट आपका 2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है। देखिए अभी एलोन मस्क जो है लगभग सभी रिपोर्ट में फर्स्ट स्टैंडर्ड पे हैं, फर्स्ट स्थान पे हैं, क्योंकि इनके अभी सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है। तो ग्लोबल रिच लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है, एलोन मस्क। फिर नेक्स्ट आपका विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। देखिए अगर विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत की रैंक है 136, 136। नेक्स्ट आपका एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो अगर हम बात करें एशिया बैंक ऑफ द ईयर की बात, तो ये चुना गया है एक्सिस बैंक को। किसको चुना गया है, एक्सिस बैंक को। एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, एक्सिस बैंक को। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है, तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का जो अनावरण किया गया है वो किया गया है मेडागास्कर में। कहाँ किया गया है, मेडागास्कर। आपका राइट आंसर होगा मेडागास्कर। एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा। देखिए अब ऑप्शन ये तब के हैं कि जब केवल इसका आयोजन का डेट आई थी, तो तब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, श्रीलंका। लेकिन राइट आंसर आपका क्या होगा, UAE, जो मैंने वीडियो के शुरू में सबसे पहले आपको बता दिया पूरी डिटेल एशिया कप की एकदम बहुत छोटे तरीके से। तो ये अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से क्वेश्चन मिलता है तो श्रीलंका में होगा, लेकिन श्रीलंका में ना होकर वो कहाँ किया गया है, UAE में किया गया है। नेक्स्ट आपका फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया CEO नियुक्त करने की घोषणा की है। जो फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है उसने हाल ही में अपना नया CEO जो घोषणा की है वो अमिताभ बच्चन जी को नियुक्त करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर होगा आपका अमिताभ बच्चन। फिर नेक्स्ट है आपका किस शहर में SBI ने इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है, तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद। SBI ने हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है, तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला जो बैंक है वो DBS बैंक है। कौन सा बैंक है, DBS बैंक है। फिर नेक्स्ट है आपका राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसके लेखक हैं गीता पीरामल। कौन है इसके लेखक, गीता पीरामल। आपको बुक का नाम याद रखना है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और राइटर हैं गीता पीरामल। नेक्स्ट आपका युविका कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है, तो युविका कार्यक्रम का आयोजन किया है इसरो ने। किसने किया है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किया है। फिर नेक्स्ट आपका मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो मालदीव सरकार ने जो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है वो किया है सुरेश रैना को। किसको किया है, सुरेश रैना को। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड कॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो अगर हम बात करें भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, तो इसका जो शुभारंभ किया गया है मानेसर में किया गया। कहाँ किया गया है, मानेसर। हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो देखिए जल दिवस कभी भी किसी भी साल मनाया जाए, कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। तो विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है, 22 मार्च को। और पृथ्वी दिवस की बात करूँ तो वो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट आपका किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है, तो डीप ओशन मिशन लॉन्च करने वाला जो मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TCS ने किसे 5 साल के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है। देखिए TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है इसने क्या है,
जैसे आरआरबी ग्रुप डी हो या कोई भी एग्जाम अभी चल रहा है एसएससी रेलवे के, वो सब कौन कंडक्ट कराता है? तो टीसीएस कराता है। तो इसने 5 साल के लिए अपना एमडी और सीओ के रूप में जो नियुक्त किया गया है वो किया है राजेश गोपीनाथन को। किनको किया है? राजेश गोपीनाथन को। नेक्स्ट आपका बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स जो जीता है चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन जो किया जाएगा वो दुबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दुबई में। फिर नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के जो पद की शपथ किसने ग्रहण की है? तो ये किया आपका उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी। नेक्स्ट है आपका प्रमोद सावंत को किस राज्य का फिर से मुख्यमंत्री चुना गया है? तो प्रमोद सावंत जी को जो चुना गया, आप जानते हैं कि पहले वो गोवा के मुख्यमंत्री थे, उनको फिर से गोवा का मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। ये शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की जो शहीदी दिवस था उसकी याद में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। नेक्स्ट है आपका एक्स दस्तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो देखिए, अगर एक्स दस्तलिक अभ्यास की बात की जाए तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित हो रहा है। किस देशों के बीच? भारत और उज्बेकिस्तान। तो राइट आंसर होगा आपका उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस नाम पर रखा जाएगा? तो देखिए, दिल्ली में जो सैनिक स्कूल का नाम रखा जाएगा वो शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। तो आपको याद रखना है दिल्ली में। आज ये भी आ सकता है कि किस राज्य के सैनिक स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला किया गया है? तो दिल्ली। या डायरेक्ट ये पूछ सकता है कि दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम किस के नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद आजम भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीयों के लिए। तो देखिए, भारतीय अर्थशास्त्री जो संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किए गए हैं। तो आपके जो राइट आंसर होगा कि जयति घोष जी को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। सरदार बर्डी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो सरदार बर्डी मुखामेदोव जो हैं ये तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है आपका हाल ही में डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, डोल उत्सव या डोल यात्रा तो ये आपका आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल। आपको जरूर याद रखना है, बहुत ज़्यादा उत्सव, डांस, नृत्य, नाटक, त्योहारों से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो डोल उत्सव या डोल यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व किया है रविंद्र जडेजा ने। राइट आंसर होगा आपका रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट आपका लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो विनोद जी खंडारे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनको रक्षा मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? रक्षा मंत्रालय का। फिर नेक्स्ट आता है आपका डेनिस पी सुलिवन अवेल पुरस्कार 2022 दिया गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, ये जो है गणितज्ञ हैं। अवेल पुरस्कार मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसको जो गणित का नोबेल भी कहते हैं। ठीक है, गणित का नोबेल एवेल पुरस्कार को ये किसको दिया गया है? डेनिस पी सुलिवन को। आपको नाम याद रखना है किसको दिया गया है? डेनिस पी सुलिवन को। और गणित के क्षेत्र में दिया जाता है तो ये क्या है? गणितज्ञ। नेक्स्ट है आपका किस देश ने पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल करने वाला देश है भारत, इंडिया। राइट आंसर आपका इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2, आपको याद रखना है सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया है? तो भारतीय सेना ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र पुलिस। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर बात की जाए मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिसाशी टेकुची। किसको किया गया है? हिसाशी टेकुची को। नेक्स्ट है आपका टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? तो जो टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
एमटेक लॉन्च करने की जो घोषणा की है, भागीदारी की है, वो की है आपके आईआईटी मद्रास से। किससे? आईआईटी मद्रास। तो आपको याद रखना है, अभी ये आया था क्वेश्चन कि टीसीएस के जो 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है राजेश गोपीनाथन को। किसको? राजेश गोपीनाथन जी को किया गया है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ लिया? तो देखिए, सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है आपका अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है ऋचा मिश्रा ने। किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा। आपको बुक याद रखनी है, अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। तो किसने लिखी है? ऋचा मिश्रा ने। नेक्स्ट है आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? तो अगर बात की जाए रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए, तो ये जो नामित किया गया है किरण मजूमदार शाह जी को। किसको? किरण मजूमदार शाह को नॉमिनेट किया गया है। भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया गया? बहुत एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत भाग्य विधाता, तो भारत भाग्य विधाता उत्सव जो आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो अगर गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 की बात करें तो वो दिया गया है मारियो मार्सेल को। किसको दिया गया है? मारियो मार्सेल। नेक्स्ट है आपका फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो पहली भारतीय कंपनी जिसने फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सरशिप करने का फैसला लिया है वो है वाइजूस। कौन सी कंपनी है? वाइजूस। तो आपको ये रट लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम में 99.99% इसकी संभावना आने की। तो फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर कौन करेगा? वाइजूस कंपनी, जो पहली भारतीय कंपनी होगी। नेक्स्ट है आपका किस देश ने हवासोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया है? ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये जो है आपका हवासोंग 17, तो हवासोंग 17 किसकी है? उत्तर कोरिया की मिसाइल है। किसकी मिसाइल है? उत्तर कोरिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो आपको डेटा जरूर याद रखना है, कितने हवाई अड्डे? 220। और किस वर्ष तक अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2025। कब? 2025 तक 220 नए हवाई अड्डों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट आपका निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अगर बात की जाए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल किया है गुजरात ने। किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। नेक्स्ट है आपका अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए अफ्रीका के काले गैंडे को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। तो अफ्रीका का जो काला गैंडा पाया जाता है अफ्रीका में, उसको बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जो जारी किया है वो वर्ल्ड बैंक ने किया है। किसने किया? वर्ल्ड बैंक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टार है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट आपका निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो अगर बात की जाए निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2021 में, तो ये दिल्ली ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने किया है शीर्ष स्थान हासिल? देखिए, अभी पहले क्वेश्चन आया था कि किस राज्य ने, तो अगर राज्य की बात की जाए तो गुजरात ने स्थान हासिल किया है पहला निर्यात तैयारी सूचकांक में। और बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली होगा। तो आपको इन क्वेश्चन में डाउट नहीं रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य की बात की जाए तो गुजरात, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आपकी ये 569 तक कंप्लीट हो चुका है आपका स्पीडी MCQ। ठीक है, तो आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्पीडी में हैं। इसकी 569 से पहले तक की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। तो आप जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्पीडी भी ग्रुप डी के चल रहे हैं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।